Hello and welcome to Budget की बात CXO के साथ. The countdown for Budget 2024 has started. Many sectors are pinning their hopes on this budget. ऐसे में हम फोकस करेंगे ऑटोमेटिव सेक्टर पर. हमारे साथ है चेतन मानी, co-founder and chairman of Sun Mobility, to talk about the sector and its expectations. Hello Chetan, welcome to the show. Thank you so much. मेरा पहला सवाल आपसे है कि बजट 2024 से ऑटो सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं? तो बजट 2024 से एक चीज़ जो है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी बढ़ रहे हैं. तो इनमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो GST है वो 5% है. पर जो बैटरी जो जाते हैं इनमें ना इनका 18% के GST है. तो दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री कि इनपुट क्रेडिट ज़्यादा है और ऑल्सो जो कंपनी सर्विसेज कर रही जैसे बैटरी स्वैपिंग, द कॉस्ट इज गोइंग अप टू द एंड कस्टमर. तो अगर ये लेवल प्ले थी जो हो जाए ना, दिस इज इक्वलाइज्ड, देन आई थिंक द बेनिफिट फॉर द एंड कस्टमर कैन बी पास थ्रू एंड दिस कैन डेफिनेटली हेल्प द इंडस्ट्री अ बिग वे. सो राइट चेतन, आपने जैसे ईवी के बारे में बात की, तो मैं आपसे ग्रोथ ऑफ ईवी इन इंडिया से आप क्या समझते हैं एंड डू यू थिंक दैट रिबेट माइट हेल्प गिव द सेक्टर अ बूस्ट? तो इस साल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा हुआ है और ग्लोबली भी 30% से ज़्यादा हो रहा है. तो आई थिंक हमारे देश के लिए ईवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हाँ, जो रिबेट्स आ सकते हैं जैसे फेम पॉलिसी है या GST बेनिफिट्स है या PLI स्कीम है, ये इम्पोर्टेंट होंगे 1-2 साल और के लिए, ताकि पूरा इंडस्ट्री थोड़ा वॉल्यूम्स हो जाए और इसके साथ ऑटोमेटिकली जो है कि प्राइसेस भी ड्रॉप हो जाएंगे. Since you mentioned FAME 3 स्कीम, मेरा आपसे इसी से रिलेटेड एक सवाल था. ऑटोमेटिव इंडस्ट्री सेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ऑन द अपडेट ऑफ पोटेंशियल FAME 3 स्कीम, PLI SOPs and revision on GST entry level 2 vehicles in the interim budget? FAME स्कीम में क्या है कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए. ये नहीं कि आप चेंज कर रहे हो. अगर कम भी है तो ठीक है, पर 1-2-3 साल के लिए होएगा तो ये क्लैरिटी होना चाहिए ताकि इसके मुताबिक इंडस्ट्री अपने आप रिस्पॉन्ड कर सके. तो ये एक चीज़ है. PLI स्कीम जो है अभी बड़े कंपनियों के लिए है, पर काफ़ी छोटे स्टार्टअप्स भी है, काफ़ी काम कर रहे हैं इस नई टेक्नोलॉजीज़ में. अगर PLI स्कीम इनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं तो देश का काफ़ी बड़ाई हुए. और तीसरा चीज़ जो आपने बताया था GST का, जैसे मैंने पहले बार बताया था, अगर वो GST जो बैटरी का है 18% से 5% हो जाएगा तो इसमें काफ़ी बेनिफिट होएगा सारे कस्टमर्स को. हमने हमारा इंटरव्यू ईवी पे ही स्टार्ट कर दिया है. तो मेरा एक और सवाल था, जैसे हम ईवी चार्जिंग इंफ्रा की बात करते हैं, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ न्यू पॉलिसी इंसेंटिव्स? तो ईवी अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. जब भी कोई देख रहा है मैं कहाँ चार्ज करूँ गाड़ी को या मोटरसाइकिल को, मैं कहाँ बैटरी स्वैप करूँ, तो अगर इस टाइम अगर पॉलिसी जो है इन EV चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होएगा, जहाँ कनेक्शंस इजी होंगे, थोड़े कंसेशंस आएंगे, तो बहुत बेनिफिट होएगा. जब कस्टमर देखते हैं कि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑटोमेटिकली उन लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीदने लगते हैं. तो ये सही बात है जो गवर्नमेंट सोच रहे है कि 2 चीज़ें, कि एक EV इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉलिसी और दूसरा है जो 2 साल पहले गवर्नमेंट ने बताया था कि EV स्वैपिंग का पॉलिसी आना चाहिए, वो अब तक आया नहीं है. तो इंडस्ट्री वेटिंग फॉर दैट. What are the new reforms that you're expecting to increase the adoption of flex fuel vehicles? हाँ, तो आई थिंक देश में हर चीज़ का होना है. एथेनॉल का भी ऑलरेडी थोड़े एडवांटेजेस दे दिए, राइट. पर जैसे इंडिया में है कि जहाँ हमारे पास पेट्रोल की प्रॉब्लम है, तो EVs इज द राइट सोल्यूशन. तो आई थिंक पॉलिसी जो गवर्नमेंट बता रहा है सब EVs के ही है, विच मेक्स सेंस, क्योंकि जो एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है या क्लाइमेट चेंज का इशू है, अगर आप जीरो पोल्यूशन जा रहे हो तो इसी में बेनिफिट्स होना चाहिए. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग. सो ऐसा कहा जा रहा है दैट देयर विल बी फोकस ऑन कटिंग ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट इन द बजट. सो आपको ऐसा लगता है? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इनका बेनिफिट है स्टील में, इनका बेनिफिट है सीमेंट में, जहाँ काफ़ी पोल्यूशन हमारे कंट्री में है और हम दूसरे किस्म के एनर्जी सोर्स यूज़ करें. पर गाड़ियों में
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर आप हाइड्रोजन बना रहे हो क्लीन एनर्जी के साथ, तो आपको 3 गुना एनर्जी चाहिए जैसे आप जितना आप बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में लगाते हो। तो उसके मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन में इनका कम फायदा होने वाला है, पर ज़्यादा फायदा होने वाला है इंडस्ट्री के लिए, और उसके लिए आई थिंक द पॉलिसी इज गुड दैट इट्स गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर, तो इस पर आपका क्या टेक होगा? ऑल्सो कैन स्क्रैपेज पॉलिसी बेनिफिट्स रिजल्ट इन अ बूम फॉर द इंडस्ट्री? स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे जो 10 साल पहले पुरानी गाड़ियां हैं उनके एमिशन बहुत ज़्यादा है, राइट? और आज अगर हम उनको निकालेंगे तो हमारा इम्पैक्ट 3-4 गुना होने वाला है, तो उनके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि आज के नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ गाड़ियाँ और व्हीकल्स सेफर है, मोर एफिशिएंट है, पोल्यूशन भी कम है, तो अगर हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं जल्दी तो इंडस्ट्री का फ़ायदा होएगा, कस्टमर्स का फ़ायदा होएगा। तो ऐसे पॉलिसियों का आई थिंक विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द कंट्री and we hope to see something. Okay, one last question from my end. Basic custom duty changes में आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाएगी इस बजट में? अगर जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकलों के हैं और जैसे कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो 1-2 साल एक्सटेंड होएगा तो वो ठीक है। और दूसरों के लिए हम इंडिया में अभी अपना ओन इंडस्ट्री करना है, तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम अमाउंट ऑफ थोड़ा फर्क रहना चाहिए ताकि द इंडस्ट्री ग्रोज बाय itself and gets stronger. But in the interim, if some of these items which are critical for the industry continues while the industry builds up, wo I think will be very helpful. Thank you so much, Chetan, for the valuable time. We'll see you in the next episode of Budget Ki Baat CXO के साथ. Till then, keep watching Zee Business.